स्वर्गीय कलिंदर महतो का स्मृति दिवस मनाया गया। स्वर्गीय कलिंदर महतो विख्यात शिक्षक एवं सुविख्यात कृषक भी थे। कुशवाहा कलिंदर महतो समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। वे समाज को जोड़ने के लिए, एक दिशा देने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। कलिंदर महतो के संदेहास्पद मृत्यु होने से समाज में हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई। अगर स्वर्गीय कलिंदर महतो आज जीवित होते तो इटकी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि रांची क्षेत्र में एक विख्यात समाजसेवी, शिक्षक एवं विख्यात कृषक के रूप में जाने जाते। आज उनके नहीं रहने से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज 15 नवंबर उनके स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्मृति दिवस के अवसर पर लोगों को अपना संदेश देते हुए सभी को एकजुट होने का आह्वान करते हैं। स्मृति दिवस के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने नृत्यांगन, नागपुरी डांस एवं महिलाओं के द्वारा म्यूजिक चेयर, मटका फोड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को कलिंदर महतो की बहू ने अपने नेतृत्व में आयोजित किया। मुख्य अतिथि के रूप में विक्रम महतो एवं मुख्य प्रवक्ता राजू महतो, अध्यक्ष लाल रामेश्वर नाथ एवं कलिंदर महतो की बहू आदि सम्मिलित थे। प्रत्येक वर्ष की भांति हर वर्ष से यहाँ पर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में और कहिए तो भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है और कहा जाता है कि जहां पर पढ़ा लिखा हो मजदूर किसान वही देश होता है महान। तो आप लोग जिस तरह से कलिंदर महतो जी के जीवनी को आप लोग जानते हैं कि कृषि कार्य के साथ साथ शिक्षा कार्य में भी जिस तरह से उन्होंने ध्यान दिया था और जिस तरह से उन्होंने पहल किया था और लोगों को सहयोग करके जिस मानसिकता से काम कर रहे थे, आज सरकार के स्तर से भी उस स्तर से काम करने की जरूरत है। झारखंड में भी हम लोग देखते हैं, पहले याद करिए मदद ही प्रथा था, ये लोग मिलजुल करके सब कृषि कार्य करते थे, दूसरे को सहयोग करते थे। आज उसी मदद ही कार्य सबकी आवश्यकता है। किस तरह से हम लोग अपने ग्रामीण जीवन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी कैसे हम लोग मजबूत करें, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे अच्छा माध्यम आपका कृषि है। और हम लोग अलग राज्य निर्माण के बाद में भी हम लोग कहे थे कि झारखंड का अगर विकास करना है तो विकास का आधार कृषि को बनाइए। अगर विकास का आधार कृषि को बनाइएगा तो झारखंड में जो इतनी बड़ी सर्व शक्ति का जो पलायन है और यहाँ झारखंड के जल जंगल जमीन को जो छीना जा रहा है, जो विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पर, तो अगर कुछ जो पलायन और विस्थापन दोनों को अगर रोकना है तो निश्चित रूप से आपको विकास का आधार कृषि को बनाना पड़ेगा। और कृषि विकास की यहाँ असीम संभावनाएं, पूरा दुनिया में ऐसा जमीन कहीं नहीं है जहाँ आप लैंड भी है, लो लैंड भी है और मीडियम लैंड भी है। यहाँ दुनिया में हर तरह की खेती कर सकते हैं, चाहे मेडिसिनल प्लांट का खेती करिए, चाहे एरोमेटिक प्लांट का खेती करिए, चाहे कमर्शियल क्रॉप्स का खेती करिए, चाहे फल सब्जी अनाज जिसका खेती करना चाहते हैं, हर चीज का खेती आप कर सकते हैं। और यहाँ जिस तरह से विकास का आधार कृषि को बनाने के साथ साथ हमें किस तरह से किसान का खेत में पानी पहुंचे, और पानी पहुंचने का भी यहाँ पर बड़े बड़े बांधों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ साइफर सिस्टम से ऊंचे क्षेत्र से पानी नीचे की ओर गुजरता है, तो वहाँ पर बिजली और आपका डीजल का भी जरूरत नहीं है, गाड़ी पाइप से भी नीचे पानी खेतों में जा सकता है। लेकिन उस तरह का बुनियाद बनाना पड़ेगा। देश के अंदर में पूरा दुनिया के स्तर में अपने अपने विकास के लिए लोग उस तरह से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ झारखंड में उस तरह का काम अभी तक नहीं हो रहा है कि किसान के खेत में कैसे पानी मिले, किसान का उत्पादित माल किस तरह से उसको बाजार उसका उचित मूल्य मिले। तो आज यहाँ पर फूड रिसर्च बनना चाहिए था, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनना चाहिए था, सीड प्रोडक्शन यूनिट बनना चाहिए था। और कृषि बाजार समिति में झारखंड में 26 कृषि बाजार समिति है, सब में आड़तिया लोग का जमवाड़ा है, संबरवाड़ी लोग का। एक भी किसी कहने के लिए किसान कृषि बाजार समिति है, लेकिन किसानों को नहीं मिलता है। इस तरह से बाजार व्यवस्था भी जो है वो बाजार व्यवस्था किसानों के हाथ में आना चाहिए ताकि किसानों को उचित मूल्य
मूल्य दिलाने की व्यवस्था सरकार स्तर पे होना चाहिए था। इस तरह से अगर व्यवस्थाएं बनेगी, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम से यहाँ जमीनों का सिर्फ लूट किया जा रहा है, संसाधनों का लूट हो रहा है, और हम लोग यहाँ राज बनने के बाद 25 साल में महसूस करते हैं कि अगर राज निर्माण के बाद में भी यहाँ के लोगों का कल्याण और विकास नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग का जो कल्याण और विकास के लिए जो योजनाएं धरती में बनना चाहिए, व्यवहारिक रूप से बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के मजदूर किसान को लाभ मिले, उस तरह का अगर नीति बने तो निश्चित रूप से उस तरह का नीति बनेगा, तब जाकर यहाँ के लोग आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। आज हम लोग कलिंदर जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और इस मंच के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जिस तरह से कलिंदर बाबू शिक्षा के साथ साथ कृषि को बढ़ावा जो दिया था, उसी तरह सरकार का हमें कदम होना चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ कृषि के विकास में, उसके चौधरी विकास में अपना नीतियां बनाए, उसको लागू करे, तभी जाकर के राज्य का भी विकास होगा, क्षेत्र में भी खुशहाली आएगा। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारे ससुर तुल्य, हमारे गांव के राजा, जो कि आज भी अपना सहानुभूति और अपना हर एक कर्तव्य निभाते हुए अपने सारे काम को छोड़ते हुए समय देते हैं, बहुमूल्य समय। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही हमारा भाई जो कि राजकुमार जी की मेरा छोटा भाई है, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और अपना सहानुभूति देते हैं। इसी तरह मैं अपनी वाणी को अंत करती हूँ और सभी को पुनः पुनः धन्यवाद देती हूँ कि समारोह में भाग लेते हैं। महिलाएं, पुरुष, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जोहार। आज हम लोग एक ऐसे महापुरुष के पुण्यतिथि मना रहे हैं जिनका सोच क्या था और हम लोगों को भी क्या करनी चाहिए, इस विषय में हम सभी लोगों को मंथन करने की आवश्यकता है। हमारे स्वर्गीय कलिंदर महतो जी इस क्षेत्र में क्या चाहते थे कि हमारा क्षेत्र के हर बच्चे पढ़े, हमारे जो युवा पढ़ लिख गए हैं उनको रोजगार मिले, हमारे जो इस क्षेत्र के बुजुर्ग हैं पूरे झारखंड प्रदेश के, उन सभी लोगों को अपना घर में, समाज में, क्षेत्र में सम्मान मिले, किसान उन्नति की ओर आगे बढ़े, शिक्षा के लिए हर जगह विद्यालय उपलब्ध हो और साथ में वहां आधुनिक तरीके से शिक्षा मिले। ये उनकी सोच था। जुआ, शराब, अंधविश्वास से समाज दूर हो, ये उनका सोच था। सोचने वाली बात है कि उस जमाने में हारी क्षेत्र में या खुट्टा क्षेत्र में लोग बहुत ही पिछड़े हुए लोग वहां रहते थे। वहां जाकर उन्होंने खेती की शुरुआत की और खेती की शुरुआत ही नहीं, खेती को एक आधुनिक रूप देने का प्रयास किया। वहां का लोग को भी उन्होंने जोड़ा। इनका एक बहुत ही करीबी साथी हुआ करते थे विशु महतो, जो हमारे रातू प्रखंड क्षेत्र के समाज सेवी और शिक्षाविद थे। उन्होंने और इन्होंने दोनों मिलकर एक प्रयास किया हमारे क्षेत्र में भी कि स्कूल बने और हमारे कृषक के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े, पदाधिकारी बने, ये इनका सोच था। लेकिन साथ समाज के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था, जिसके कारण आज हमारे बीच दोनों के दोनों नहीं हैं। तो हम सभी लोगों को इनके बताए हुए नक्शे कदम पे हम सभी लोगों को चलनी चाहिए। अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए हम लोगों को प्रेरित करनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो युवा बेरोजगार है, वो रोजगार से कैसे जुड़े, आगे कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोगों को जोर देनी चाहिए। अगर
वंचित हो रहे हैं, तो कैसे हम उसे प्रेरणा दें और उसे आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें, ये सोच को हम सभी लोगों को आगे बढ़ाना होगा। इटकी क्षेत्र में बहुत पहले से जैसे कि टीबी का हॉस्पिटल बना हुआ है, बहुत दूर दूर तक यहाँ के इस क्षेत्र को लोग जानते हैं, लेकिन क्या हम अपने ये जगह को प्राथमिकता देते हैं? अभी जैसे कि एक बात आ रही है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तरफ से यहाँ हॉस्पिटल स्कूल बनाया जा रहा है, हम भी उसके बारे में सोचते हैं क्या? अगर नहीं सोचते हैं तो सोचने की जरूरत है। हमारे बच्चे भी वहां जाएं, पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये सोचना होगा। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि दिन में बाजार और शाम को भट्टी घाट की ओर कुछ लोग जाते हैं, वहां से हम लोगों को बचना होगा। शाम को हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसका चिंतन करना होगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे कि नहीं, इसका चिंतन करना होगा। और सभी कोई को अपने बच्चे को समय देना होगा। अगर कुछ अच्छे चीज हमारे क्षेत्र में आ रहा है तो हमको भी उससे जुड़ना होगा, उसका करीब जाना होगा, उसको जानना होगा, समझना होगा, तभी हम उससे जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे हमारे कोयरी महतो परिवार से लोग हैं जो कलिंदर महतो और विष्णु महतो की प्रेरणा से स्वयं का स्कूल चला रहे हैं। वो आज इसलिए वहां तक पहुंचे हैं कि शुरुआत करने वाला कोई था, विष्णु महतो और हमारे आदरणीय कलिंदर महतो का सहयोग रहा कि आज नगरी क्षेत्र हो, चाहे रातू क्षेत्र हो, चाहे इटकी क्षेत्र हो, स्वयं का स्कूल बहुत सारे लोग बना के और चला रहे हैं और क्षेत्र में अच्छा एक शिक्षा सरकारी व्यवस्था के साथ साथ में मुहैया करा रहे हैं। ये हमारे इन्हीं दोनों महापुरुषों का देन है। साथ ही एक और चीज देखना है कि ऐसे महापुरुषों को हम लोग को लिमिट जगह में नहीं रहने देना है, दूर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी हम लोगों को सभी लोगों को प्रचार करना है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे महापुरुष को कैसे राज्य स्तर पे और देश स्तर पर स्थापित करना है, इस पर भी हम सभी लोगों को बल देना है। आज हमारे झारखंड का स्थापना दिवस भी है, साथ में धरती आबा हमारे बिरसा मुंडा जी का जयंती भी है। सोचने वाली बात है कि वो भी भटक गए थे, अपने धर्म अपने पंथ से दूर हो रहे थे, लेकिन उनको भी वापस यही की संस्कार, यही की संस्कृति से ज्ञान हुआ और एक बेहतर आंदोलनकारी बने और बेहतर आंदोलनकारी बनने के बाद में आजादी की लड़ाई में कूदे और उनको आज हम लोग सभी को धरती आबा के नाम पे जानते हैं। तो उसी तरह इन लोगों का भी महत्ता कम नहीं है, इन्हें भी हम लोगों को दूर तक ले जाने की जरूरत है, हमें सम्मान करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इनके स्मृति दिवस और जन्म जयंती को हम लोग और भी जगह कैसे मनाएं, इस पर हम लोग जोर देंगे। जैसा कि हम लोग इन्हीं के नक्शे कदम में मारुति मंगल परिवार का गठन करके समाज में शिक्षा, अंधविश्वास, जुआ, इन विषयों पर लगातार काम करते हैं और समाज को प्रयास करते हैं कि समाज जागरूक हो, समाज आगे बढ़े और हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जन का सम्मान हो, हमारे युवाओं को रोजगार हो, अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसे सही स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, इन सभी विषयों पे लगातार हम लोग का काम करता है और हम लोग और अच्छा करें, इसके लिए हम समस्त समाज सेवी जन से भी अनुरोध करते हैं कि मारुति मंगल परिवार को आप बीच बीच में हमें सलाह दें और बताएं कि हम लोग और कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम लोग और कैसे समाज को जोड़ सकते हैं, हर वर्ग
को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक समस्या और भी है हमारी झारखंड में कि हम लोग जो स्थानीय आदमी हैं वो जाति पाति भेदभाव छुआछूत इन विषयों में हमेशा हम लोग लड़ते रहते हैं, जबकि जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं उन लोग जाति पाति भेदभाव मजहब से ऊपर उठकर सब कोई हमारे कैसे हम लोग एक नहीं इसके बारे में सोचते हैं। इन विषयों पर भी मारुति मंगल परिवार का जोर रहता है कि हम लोग छुआछूत भेदभाव जाति पंथ मजहब से ऊपर उठकर झारखंडी एकता और झारखंडी समाज के संस्कार संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाए, इसके लिए हम लोग काम करें। इसी के साथ आप सभी लोगों का इस स्मृति दिवस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय झारखंड। इस समारोह में आज के कार्यक्रम में हमारे बहुमूल्य समय लेकर पधारे हमारे मुख्य अतिथि मंगल भारती मंगल परिवार के विक्रम महतो अध्यक्ष साहब, साथ में उपाध्यक्ष उमेश महतो जी, हमारे राजू महतो जी, संचालक गणेश विकास जी, गणेश महतो जी, हमारे विनोद कुमार मीणा जी, श्री देवेंद्र महतो जी, हमारे बीच में रांची से कुछ अनुभव साझा करेंगे यहाँ पर, ताकि और भी बच्चे हमारे हैं उनको कम से कम प्रेरणा मिलेंगे। कैसा लगा इनको? जिला के अंदर में कुशवाहा समाज के कई प्रतिभाशाली लोग जिसको असामयिक जिनका निधन तो गया, हत्याएँ हुई, संदासद में तिथि हुई नहीं, तो आज उनके रहते में रांची जिला में भी उनका एक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आज उधर सिल्ली के क्षेत्र में दलगोविंद कोइरी का असामयिक निधन उनका भी कई एक तरह से संदेहास्पद मृत्यु हुआ है। इधर विष्णु महतो का और इधर कलिंदर महतो का, जो अपने समकालीन सभी लोगों ने समाज में एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी और कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सब तरफ ऑल सेक्टर जो विकास का जो काम होना चाहिए उसकी अवधारणा को लेकर के लड़ाई लड़ते थे। और इन लोगों का काम जो था अनुकरणीय है। शहीद विष्णु महतो जी भी अपने समय में धोती मांगते थे, फटा धोती मांगते थे और उसी को सिलाई करके झंडा बनाते थे और सीढ़ी छाप लगा करके चुनाव लड़ते थे। मतलब कहीं पर जो चुनाव में भी जो आज धन बल बाहुबल का जो प्रयोग होता है उससे ये लोग काफ़ी दूर थे। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ी सवाल जिस तरह से लोकतंत्र में होता है कि लोगों का दिल जीत करके और उसके बाद राज सत्ता में आना और व्यवस्था परिवर्तन करने की जो अवधारणा होती है, उस अवधारणा को मूर्त रूप देने की दिशा में दलगोविंद कोइरी हो, विष्णु महतो हो, कलिंदर महतो हो, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इसीलिए दलगोविंद कोइरी को भी हम लोग याद करते हैं, विष्णु महतो को भी याद करते हैं और कलिंदर महतो को भी हम लोग। तो रांची जिला के 3 ऐसे जो लोग थे जो आज हमारे बीच नहीं, अगर उनके रहने से आज हमारा कुशवाहा समाज ही नहीं बल्कि और भी अन्य समाज को और क्षेत्र का ही नहीं बल्कि राज्य और देश स्तर में भी विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक चीज़ सर देखने को मिला कि जहाँ जहाँ कोइरी समाज, खास कुशवाहा समाज के लोग जो पहले थे अग्रेसिव थे, उनको कहीं न कहीं हत्या कर दिया गया। चाहे बिहार का देखा जाए चाहे झारखंड, उस समय झारखंड भी बिहार में ही था। तो जैसे आपका बिहार ले लें, जगदेव बाबू के नाम आता है, कलिंदर महतो जी का आता है, कृषक स्कूल जो है उनका भी नाम आता है। तो इस सब ऐसा क्यों, इस तरह का क्या है, इस तरह का होता है? देखिए, कुशवाहा समाज के लोग सीधे सरल होते हैं और कृषक वर्ग से जुड़ के आते हैं। बाकी लोग और भी खेती करता है, लेकिन कुशवाहा समाज ऐसा है कि मूलतः उसका आजीविका कृषि पर ही आधारित है। जब भी राजनीतिक भागीदारी मांगा तब तक उसकी हत्या कर दिया गया, एक तो नहीं हजारों। ऐसा इसलिए होता है कि चूँकि जब समाज जागृत हो जाता है और समाज के साथ अन्य समुदाय के लोग भी, क्योंकि कुशवाहा समाज के लोग मिलनसार भी होते हैं, सीधे सरल भी होते हैं और सबका कल्याण विकास की ओर जिस तरह से उनका एक मानसिकता होता है, तो जब चर्चित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सौदागर लोग जो यहाँ राजनीतिक सौदागरी कर रहे हैं उनको लगता है कि इनके रहने से हमारा राजनीतिक सौदागरी नहीं होगा, तब वैसे लोगों का खटकता है। और चूँकि हमारा भी समाज उस तरह से संगठित नहीं कि जिस तरह से हम लोग भी राजनीतिक बदला ले लें और उस तरह से हम लोग भी आगे हम लोग कदम बढ़ाएं,
तो ये लोग देखता है कि सीधा सरल लोग इनका हत्या भी कर देते हैं, तो बाकी समाज के लोगों में कुछ तरह से प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब कुशवाहा समाज के लोग अब हर तरह से जाग रहा है और इस तरह के घटनाएं होने पर अब उसका प्रत्युत्तर देने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे और राजनीतिक रूप से भी हम लोग अब काफ़ी परिपक्व हो रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा संख्या बल है पूरे झारखंड राज्य में कम से कम 25 से 26 विधानसभा ऐसा है जहाँ कुशवाहा समाज की अच्छी आबादी है और जहाँ की तमाम राजनीतिक दल के लोग जनसंख्यात्मक भागीदारी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ में टिकट देने का मामला या राजनीतिक रूप से भागीदारी भी अन्य मामला निगम बोर्ड आयोग या मंत्री बनाने का मामला होता है, उसमें हम लोग साथ में हमेशा अन्याय करता है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जो हम समाज में जिस तरह से सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, आप सभी लोग का जिस तरह से अभी विचार हो रहा है, तो इस परिस्थिति में हम लोग जो अपने शहीदों का है उनसे भी प्रेरणा लेकर के आगे का मार्ग हम लोग प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आप कलिंदर महतो जी का बहू हुए, आप क्या बोलना चाहेगा, क्या उनसे प्रेरणा आप लिए अभी तक का? प्रेरणा तो उनसे हम बहुत सारा लिए हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी, पूज्य ससुर जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे थे और बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, समाज सेवी भी थे और समाज सेवी और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ वो एक अच्छे कृषक भी थे और कृषि में भी वो बहुत सब कोई को जानकारी देते थे, हर एक चीज़ बतलाते थे। उनमें ये भावना नहीं थी कि हम अच्छा खेती कर रहे तो अगला को हम ना बताएं। वो माने बहुत अच्छा कृषि के क्षेत्र में भी जानकारी देते थे। आज इसीलिए मेरे ससुर जी को कृषि के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या समाज सेवी के क्षेत्र में उनको अग्रसर माना जाता है और वो थे। अभी तक उनको कौन सी काम बाकी रह गया आपके हिसाब से जो 40 साल में नहीं हो पाया, उसको करना चाहते हैं आप? थोड़ा जोर से बोलिए। देखिए 40 साल में उनका जो सपना है वो तो अब धीरे धीरे हमारे इटकी में पूरा हो ही जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अब हमारे गांव में भी 2 स्कूल हो गया है और इटकी में भी मेरा अच्छा भी स्कूल है यहाँ पे और आपका स्वास्थ्य विभाग भी बहुत सारा यहाँ है। तो उनका सपना जितना उन्होंने देखा था धीरे धीरे पूरा हो ही रहा है। और आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए? अभी उनके लिए हम चाहते हैं कि मेरे ससुर जी के नाम से एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बने जो उनके नाम से हो। आप नगरी इटकी में ही चाहते हैं, कहीं और चाहते हैं? हम इटकी में ही चाहते हैं, अपने इसके लिए गाँव में कुछ पहल चाहते किए हैं। आप? पहल तो अभी तक हम नहीं किए हैं इसके लिए, लेकिन हम पहल करना चाहते हैं कि उनके नाम से कोई स्वास्थ्य विभाग से माने कुछ भी एक हॉस्पिटल अच्छा बन जाए जिससे लोग आए, गरीब लोग आए, गरीब गुरबा लोग जो इलाज के लिए बाहर ना जा पाते हैं वो लोग आके उनके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय है, मैं सुजनती देवी इटकी के रहने वाली हूँ अपने ससुर और जी का- स्वर्गीय कलिंदर महतो जी की उनकी मैं बहू हूँ। जी सर, बोले कलिंदर महतो जी का आप अपने तिथि में आए हुए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? कलिंदर महतो एक ऐसे व्यक्तित्व थे इस क्षेत्र में जो शिक्षा का क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में स्थानीय लोग कैसे आगे बढ़े इसके लिए बहुत ही बढ़िया काम किए इन्होंने। और भी क्षेत्र में स्कूल का स्थापना किया, बच्चों कैसे आगे बढ़े, पढ़े लिखे, इसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य किए और इनका पुण्यतिथि में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत ही बहुमूल्य समय है हमारे लिए। और सर जो अभी तक इनका आप बोल रहे थे विस्तार करने के लिए, अलग जगह पे इनका बनाने के लिए, क्या इस पर क्या विचार किया जा रहा है? देखिए ऐसे महापुरुष जो होते हैं इनको सिर्फ गांव या प्रखंड या जिला तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, जितना हो सके इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। हम राज्य तक इन्हें कैसे स्थापित करें, देश तक कैसे स्थापित करें, इन्हें इनका जो नक्शे कदम पे जो बताया हुआ इनका विचार है उसको हम लोग कैसे सभी लोग मिल के आगे लेके चलें, इसके लिए सभी लोगों को मिल के कार्य करना। 40 साल हो गया सर इनका पुण्यतिथि का आज मना रहे हैं आप लोग, इससे ज़्यादा मतलब कितने जगह पर इस तरह का मनाया जाता है? इनका जो स्मृति दिवस है अभी तो फिलहाल यहीं पर मनाया जाता है, लेकिन इनका जो विचारधारा है शिक्षा का क्षेत्र में आज हर जगह जो आप देख रहे होंगे, चाहे नगरी हो, इटकी हो, बेड़ो हो या रांची का और भी ऐसे प्रखंड हैं जहां पर शिक्षा का क्षेत्र में इनके बताए अनुसार से बहुत सारे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं
और लोग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अपना परिचय दिए। मेरा परिचय मारुति मंगल परिवार का मैं अध्यक्ष हुआ।